हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे। देखिए लेक्चर नंबर 4 शुभारंभ बैच का हमारा आइडेंटिटीज एंड फैक्टराइजेशन। ठीक है। उसके बाद में रेशियोज, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और उसके बाद में हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए अब इसमें क्या करना है। इसके लिए हमारा एक बार इसके होमवर्क पर डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, अंडर रूट ऑफ 15 माइनस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ 56। ठीक है। तो इसके लिए पहले इसको सॉल्व करो। देखो 15 माइनस टू अंडर रूट 56 को सॉल्व कर लो। 56 का हमें क्या करना पड़ेगा, दो ऐसे नंबर्स चूज करने पड़ेंगे जो जिनका मल्टीप्लाई करने पर अंडर रूट 56 आता हो और उनके स्क्वायर्स का सम 15 हो। ठीक है। तो इस रूट 56 को मैं ब्रेक कर लूंगा रूट 7 और रूट 8 में। ठीक है। तो देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो इसे क्या लिखूंगा मैं, रूट 8 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर और माइनस टू रूट 8 रूट 7। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इस नंबर को अब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो इस जगह पर। तो देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसे क्या लिखेंगे, 15 माइनस टू रूट 56 को क्या लिखेंगे, देखो रूट 8 माइनस रूट 7 का स्क्वायर का रूट। अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि ये जो नंबर है, बच्चा गलती क्या करता है, रूट 8 माइनस रूट 7। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर इसका मोड आएगा। वो क्यों आएगा, अभी बताता हूँ। अगर मान लो एक बच्चा इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से अगर लिखते हैं तो देखो क्या है। देखो अगर एक बच्चा इसी चीज को अगर ऐसे लिख दे तो मान लो इसको ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये रूट 7 का स्क्वायर, नहीं सॉरी रूट 7 माइनस रूट 8 का स्क्वायर और जरूरत पड़ने पर इस पर रूट। सही बात है। तो इससे तो रूट 7 माइनस रूट 8, इससे तो जाहिर सी बात है एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी क्योंकि रूट 8 की कोई वैल्यू होगी, टू रूट टू होती है वैसे तो, और बाकी हम निकालेंगे तो एक फिक्स वैल्यू होगी, टू टाइम्स 1.414 समथिंग वैल्यू आएगी। और रूट 7 की भी एक वैल्यू आएगी, उसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जाहिर सी बात है कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, इसकी वैल्यू कोई नेगेटिव नंबर आएगा। क्या ऐसा, तो ये तो दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस कोई ये कोई क्वांटिटी है रूट 7 माइनस रूट 8, इसके स्क्वायर का जब रूट निकालेंगे ना, तो जो भी नंबर आएगा वो हमारा मोड में आएगा। अगर कोई बच्चे मोड नहीं लगाता है तो वो गलती है, क्योंकि देखो मोड क्या करता है, मोड किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव बना देता है। अभी अगर यहाँ अगर मोड लग रहा है, यहाँ मोड लग रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव ऑफ रूट 7 माइनस रूट 8, और वो आपको पता ही है नेगेटिव रूट 7 और पॉजिटिव, तो यही सही है बना देगा। तो ये बहुत जरूरी होती है, तभी जाके ये इससे जैसा आंसर सेम आएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस चीज का विशेष ध्यान रखना है हमें। ठीक है। आगे देखो, अब हम बात करते हैं ये एक और भी बहुत अच्छे क्वेश्चन के ऊपर। देखो इसमें क्या करना है, देखो ध्यान से देखना है क्या क्वेश्चन है। ये लिखा है सिक्स रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 15 माइनस टू रूट 56। ठीक है। उसके बाद टाइम्स क्यूब रूट ऑफ समथिंग क्वांटिटी, ये क्या है समथिंग क्वांटिटी, रूट 7 प्लस टू रूट टू प्लस टू रूट टू। तो देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, देखो ध्यान से देखो क्या करना है इसके अंदर। इसके अंदर हमें करना पड़ेगा कि ये हो गया हमारा, वही वही गलती करेगा बच्चा यहाँ पर, जो बच्चा इसमें गलती करेगा। ये मोड जो यहाँ व्यक्ति यहाँ नहीं लगाएगा वो व्यक्ति यहाँ भी नहीं लगाएगा, और यहाँ लगाने नहीं लगाने के पीछे वो ऐसे बोलेगा कि साहब हमें तो स्क्वायर रूट बोला गया था, ये तो यहाँ पे सिक्स रूट है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ सिक्स रूट का मेन लॉजिक नहीं है, मेन यहाँ कॉन्सेप्ट है, कोई भी इवन नंबर लिखा हुआ है और अगर यहाँ पर कोई नंबर है एक्स, उसकी पावर अगर इवन ही है ना, तो ये क्वांटिटी हमेशा और हमेशा
जो है मोड में आएगी, मोड ऑफ एक्स आएगा इसकी वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाली बात। ठीक है, जो बच्चा ऐसा नहीं करेगा वो डेफिनेटली गलती करेगा, डेफिनेटली गलती करेगा। तो मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि ये लो मोड एक्स। ठीक है, अब देखो इधर, तो इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें देखो ये करना पड़ेगा कि अंडर रूट ऑफ 15 माइनस 2√56 की पावर 1/6 डॉट अंडर रूट 7 प्लस 2√2 की पावर 1/3 बराबर। अब इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो ये वही फिफ्थ अंडर रूट ऑफ 15 माइनस 2√56, इसे हम अभी अभी यहाँ सॉल्व करके आए हैं। देखो ये रहा अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, राइट। तो इसे अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 7 कर देंगे हम, है ना, और का स्क्वायर की पावर 1/6, 1/6। और जब अभी हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो डेफिनेटली हमें यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा, मोड लगाना पड़ेगा, नहीं तो आंसर में फिर से कोई चेंज आ जाएगा, है ना। तो और इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये √7 है ना, इसको √7 ही लिख दो, और ये 2√2 को √8 लिख दो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि √8 को √2 लिखते हैं। ओके, ये हो गया। अब ये क्या हो गया, देखो √8 माइनस √7 की पावर 2 इंटू 1/6, काटो इसको 1/3 डॉट √7 प्लस √8 का की पावर 1/3। अब आपको एक बात पता है ये क्या हो गई, बेसिकली पावर 1/3 हो गई ना, ये वाली, ये है ना। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो यहाँ पर लो पावर में लिख दिया 1/3। अब आपको एक बात पता है, क्या पता है आपको, देखो ए की पावर m डॉट b की पावर अगर m होती है तो उसमें हम a डॉट b की होल पावर m लिख देते हैं, राइट। यही काम हमें यहाँ करना है। तो देखो √8 माइनस √7 और √8 प्लस √7 का होल की होल पावर 1/3, होल पावर 1/3 बराबर। उसके बाद में वो हमें क्या करना है, देखो ये क्या है, a माइनस बी, और ये क्या है, a प्लस बी। वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसे क्या लिख देंगे, √8 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर की पावर 1/3। ठीक है, और √8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 माइनस √7 का स्क्वायर 7 की पावर 1/3। ये क्या होता है, 1 की पावर 1/3 क्या होता है, 1। और जो बच्चा, अब देखना एक बच्चा क्या करता है, वो ये वाली जो स्टेप है ना, ये वाली जो स्टेप है, यहाँ पर उस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, ये इसने काट दिया ना, तो यहाँ पर आएगा मोड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पर क्या आएगा, मोड। जो बच्चा यहाँ पर इस जगह मोड नहीं लगाएगा उसके साथ गड़बड़ होगी ही होगी। तो ये रूट इसने सिक्स रूट इसका इसने निकाला ना, तो ये क्वांटिटी जो है वो मोड में आएगी। मोड अगर ये नहीं, यहाँ नहीं लगाएगा, कोई गड़बड़ हो जाएगी। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है यहाँ पे, विशेषकर ध्यान रखना। क्योंकि देखो जैसे मान लो अगर एक बच्चा ऐसे करता है, अगर मान लो वो क्या करता है, वो ऐसे बोलता है कि साहब √7 माइनस √8 करूंगा मैं, तो लोग बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ोगे, लो इंटू दिस 1/6 डॉट √8 प्लस √7 की पावर, बोल रहा है कि 1/3 दिया हुआ है। तो ये तो लो कट गया साहब, ये तो 1/3। तो √7 माइनस √8 की पावर 1/3, मोड लगाएगा नहीं, और ये हो जाएगा इसको √7 कर देते हैं, पहले लिख देते हैं √8 की पावर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, √7 माइनस √8 का जो है इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर और की पावर 1/3। और ये क्या, √7 जस्ट पर 7 माइनस √8 का स्क्वायर 8 की पावर 1/3। ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1/3। लो साहब ये तो माइनस, ये लो आंसर ये लगा रहे हैं। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी गलती पता है क्या थी, उसकी सबसे बड़ी गलती आती कि उसने यहाँ मोड नहीं लगाएगा, नहीं लगाया था। अब मोड लगाने से क्या होगा, ये क्वांटिटी पहले चेंज होगी, जहां तक आते आते ये क्वांटिटी क्या बनेगी, ये बन जाएगी √8 माइनस √7 की पावर 1/3। और फिर इसे क्या कर देंगे, √8 प्लस √7 की पावर 1/3। और फिर उसके बाद में फिर वही जो फर्दर प्रोसीड जो हमने यहाँ किया है। ठीक है, तो
ये कुल मिलाकर यहाँ से जो मेन जो हमारा रिजल्ट निकला है ना, वो मेन रिजल्ट हमारा ये निकला है कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर, बच्चे को रटाया तो ये जाता है, ले बेटा ये मोड एक्स होता है, इसके अलावा कुछ भी आ जाए ना, कुछ मत करना। लेकिन ऐसा नहीं होता, देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसमें क्या होता है कि है ना, कोई भी नंबर लिखा हुआ है, उसकी कोई भी इवन पावर लिखी हुई है, उसका कोई भी इवन रूट अगर निकालना है, हो सकता है फोर्थ रूट निकालना हो सकता है सिक्स्थ रूट निकालना है, तो हमारा आएगा हमेशा मोड एक्स ही। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। ये आप ध्यान अगर नहीं रखोगे तो डेफिनेटली गड़बड़ कर दोगे। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हालांकि ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लो, दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। ठीक है ना। उसके बाद में ये हो गया, दो तो ये क्वेश्चन हो गए थे, और क्या दिया था मैंने? अच्छा ये होमवर्क। देखो ये होमवर्क क्या है इसमें, देखो ए बी प्लस बी सी, ये नहीं, और एक होमवर्क था, देखो अभी तो और क्वेश्चन होमवर्क है। देखो ये मैंने दिया था ए मा अरे यार, ये मैंने दिया था आपको ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब अपॉन अपॉन ए माइनस बी टाइम्स बी माइनस सी टाइम्स सी माइनस ए, है ना। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, जहां हमें दे रखा था ए बी सी आर रियल एंड डिस्टिंक्ट नंबर्स। ठीक है। और हमें वैल्यू, मतलब ऑप्शन हमें दे रखे थे, वन ए बी सी, टू और थ्री। वन होगा, ए बी सी होगा, टू होगा या थ्री होगा, ये देखना है हमें। ये होगा, देखते हैं, खैर वो तो देखो इनमें से क्या हमारा आंसर होगा, देखते हैं। लेकिन देखो सबसे बड़ी जो मैंने आपको हिंट दी थी वो ये दिया था कि है ना, इनके क्यूब करने मत बैठ जाना। क्यूब कर दोगे ना तो पूरा रायता फैल जाएगा। देखो इसमें क्या करना है, हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हमने a माइनस बी को तो माना x, b माइनस सी को माना y, और c माइनस a को माना क्या, z। अब ये करते ही है ना, देखना क्या से क्या होगा, देखना भी अभी आपको पता चलेगा कि होगा भाई क्या हो गया। ये देखो इधर, इसको a मान, इसको x माना, तो ये क्या बन गया हमारे पास, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस जेड क्यूब अपॉन एक्स वाई जेड। अब समझ में नहीं आएगा अब क्या करूं। तो एक चीज याद रखना, देखो ये जो बात लिखी है ना मैंने, ये यहाँ पर ये वाली बात, ये वाली बात, ये है ना, इसको थोड़ा सा ढंग से लिखते हैं अपन एक बार, देखना अभी, अब अभी आपको समझ में आएगा। देखो क्या है, देखो मैंने ना a माइनस बी को x माना है, b माइनस सी को y माना है, और c माइनस a को क्या माना है, z माना है। तो हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ देते हैं इनको। तो देखो माइनस सी प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस बी, ये तो जीरो बच गया। लेकिन जोड़ा है तो क्या बन गया हमारे पास, ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये आते ही है ना, मुझे एक चीज समझ में आ जानी चाहिए कि ये खेल कुछ अलग ही चल रहा है। ये देखो क्या खेल चल रहा है, मैं बताऊं क्या है ये है ना, इनका सम जीरो हो गया ना। इससे मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको याद हो, हल्की फुल्की थोड़ा सा याद हो, तो देखो मैं याद दिलाता हूँ। ये ये जीरो होता था ना, तो ये तभी होता था, इससे परवेज एक आइडेंटिटी थी। वो आइडेंटिटी क्या कहती थी, बोलती थी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये इसी के साथ ये है ना, ये क्वांटिटी ये वाली है ना। तो देखो अब अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो गया, और अब हमें ये कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो यानी ये क्वांटिटी जीरो, ये जो क्वांटिटी है ना ये वाली, ये इतनी सी क्वांटिटी जीरो। और जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास, अगर ये क्वांटिटी अगर जीरो हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, ये होल राइट हैंड साइड विल बी जीरो। इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 3abc। बस ये यहाँ से हमारे पास बात की नींव समझ में आएगी। देखो इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर ये चीज जीरो हो गई तो ये कब होगी, मतलब अगर ये जीरो हो गया तो क्या होगा मेरे पास, ये चीज जीरो हो गई तो मेरे पास ये होगा। इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास कि मैं ये जो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है ना, इसकी जगह मैं 3abc लिख सकता हूँ, यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू है ना, ये वाली बात है। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 3xyz, और अपॉन में क्या है, यही एक्स वाई जेड एज इट इज, खत्म। क्या बच गया राइट हैंड साइड में, 3। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। आगे देखो, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन दिया था मैंने एक, और देखो क्या है क्वेश्चन वो, 1.5 का क्यूब प्लस 4.7 का क्यूब प्लस 3.8 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स 1.5 टाइम्स 4.7 टाइम्स 3.8। लो साहब, इसके लिए क्या हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर प्लस 4.7 का स्क्वायर प्लस 3.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 टाइम्स 4.7 माइनस 4.7 टाइम्स 3.8 माइनस 1.5 टाइम्स 3.8। बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, एक बार में ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो अब इसमें क्या करना है, अगर इसमें क्या हो, मैंने एक छोटी सी हिंट आपको इसमें दी थी, और वो हिंट मैंने ये दी थी कि अगर आप इनके क्यूब करने में बैठ जाना, देखो पहली बात तो है ना, ये क्यूब करने बैठ जाओगे ना तो पूरा वो हो जाएगा, भेजा फ्राई, है ना। क्यूब करने मत बैठ जाना, क्यूब अगर करने बैठोगे तो डेफिनेटली गड़बड़ कर दोगे, है ना। तो तो फिर क्या करें साहब, तो एक काम कर लेते हैं ना अपन, कि ये जो क्वांटिटी है ना इसे ए मान लो, ये जो क्वांटिटी है इसे बी मान लो, और ये जो क्वांटिटी है सी मान लो। और ये तो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे फिर तो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का क्या आ गया, सी ए। तो अब क्या करें साहब, तो अब करना कुछ नहीं है, अगर देखो इसकी आइडेंटिटी लिख दो, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अच्छा एक बात और, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है देखो, पहले जो बाद में लिखा वो पहले लिख देता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का क्या हो गया, सी ए। यार सी ए अपॉन दिस होल क्वांटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का क्या हो गया, सी ए। दिस होल क्वांटिटी, अरे यार इसको थोड़ा ईमानदारी से ढंग से काटते हैं, ईमानदारी तो खैर है ही, ईमानदारी तो क्या करेगी, ईमानदारी ही करेगी जो करेगी वो। देखो इधर ये पीछे कट गया, सही है, और वाह यार, तो क्या बचा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, और ए बी सी किसको माना था, इसको माना था, तो ये क्या बच गया हमारे पास, 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8। गौर करो, 8 और 7 15 और 5 20 का जीरो, कैरी में 2, 2 और 4 6 और 1 7 और 3 10, 10.0, यानी क्या बच गया, 10 आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना।